जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दर्शकों, आपका अपना प्यारा चैनल अध्यात्म मीडिया वृंदावन में आपका स्वागत और अभिनंदन। मैं कन्हैया पांडे। जय जय श्यामा श्याम प्यारो वृंदावन धाम। कहते हैं कि वृंदावन की महिमा अपरंपार है। वृंदावन धाम में सेवा का प्रधानता है, भक्ति की प्रधानता है। ऐसे ही आज हमारे साथ खास मेहमान परम पूज्य श्री हरदासीय संप्रदायाचार्य गोस्वामी श्री आनंद वल्लभ जी महाराज, आध्यात्मिक गुरु हैं आप, और ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर के आप शयन भोग सेवा अधिकारी हैं। आपके द्वारा एक संस्था का गठित किया गया, वो संगठन देश ही नहीं पूरे विश्व में आज सेवा प्रकल्प लेकर के समाज सेवा में सदैव तत्पर है। संगठन का नाम विश्व वैष्णव सेवा संघ। उसका एक सेवा प्रकल्प आपने बनाया, प्रोजेक्ट प्रसादम। प्रोजेक्ट प्रसादम जो अपने सेवाओं को लेकर के हमेशा सदैव चर्चित रहता है, काफ़ी भक्तों का सहयोग प्राप्त होता रहता है। आइए देर ना करते हुए अब हम महाराज श्री के मुखारविंद से श्रवण करेंगे कि अधिक मास में प्रोजेक्ट प्रसादम के द्वारा किस प्रकार की सेवा की जा रही है। हम लोग श्रवण करते करते चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें अधिक से अधिक, क्योंकि ये शेयर करना भी वृंदावन धाम की सेवाओं का प्रचार है। आइए आपके और हमारे तरफ से पूज्य महाराज श्री के चरणों में सादर वंदन, अभिनंदन, स्वागत, अभिनंदन। महाराज श्री, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपके द्वारा इतना सुंदर सेवा का जो संचालन किया जा रहा है, ये इसकी कितनी भी प्रशंसा की जाए कम पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट प्रसादम एक ऐसा संस्था है जो जीवों की सेवा में सदैव तत्पर है और जो अपने सेवा को लेकर के सदैव चर्चित रहता है। तो अधिक मास चल रहा है, अपने प्रोजेक्ट प्रसादम के द्वारा कैसा सेवा प्रकल्प अभी किया जा रहा है? कन्हैया जी, सबसे पहले तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय बिहारी जी की। जैसा कि आपने बतलाया कि हमारे संगठन के द्वारा अनेक सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से विश्व वैष्णव सेवा संघ तो है ही है, उसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट प्रसादम। अधिक मास की बात करें, पुरुषोत्तम मास की यदि बात करें, तो पुरुषोत्तम मास के द्वारा समस्त जीवों के लिए भोजन सेवा, प्रसाद एवं गायों की सेवा, जल सेवा जो निरंतर चल रही है, हमेशा चलती है, लेकिन इस समय विशेष रूप से चल रही है। इस समय हमारे श्री धाम वृंदावन के में अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास के द्वारा अंतर्गत अनेक सेवा प्रकल्प में हमारी विशेषता है कि इस समय वृंदावन में अपने ब्राह्मणों के लिए, साधु संतों के लिए भोजन प्रसाद की सेवा चल रही है सबसे मुख्य रूप से। और भोजन प्रसाद भी आपने भी देखा ही होगा, आपने स्वयं देखा है। मिष्ठान्न है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी। इस समय भी संध्या काल में, दिन के समय में तो भोजन लगभग मिल ही जाता है सबका ही, लेकिन संध्या काल में भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है। सेवा चल रही है निरंतर अधिक मास में, और थोड़े बहुत नहीं, कम से कम इस समय वैसे तो हमारे 111-12 सदस्यों के द्वारा भी कम से कम 125 लोग यहाँ भोजन पा रहे हैं इस समय, और सब संस्था के लोग ही, हमारे पदाधिकारी सभी मिलकर के सेवा चल रही है सबके द्वारा। जल सेवा भी चल रही है और चारा की सेवा भी चल रही है, और ये निरंतर तो हमारी सेवा चल ही रही है प्रोजेक्ट प्रसादम के द्वारा। आप जानते ही हैं कि कोरोना काल में भी पूरी सेवा चली है सबके साथ। उसके अतिरिक्त औषधि की सेवा चल रही है, निरंतर चल रही है। कंबल सेवा चलती है, आप भी देखेंगे आप स्वयं, कंबल सेवा चल रही है। अन्नदान होता ही रहता है सब जगह, और समस्त सदस्यों के द्वारा निरंतर सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है, और खूब सहयोग, कम भरपूर जो हम आज्ञा कर देते हैं, उससे भी अधिक जो संख्या में हमारे लोगों का सेवा चलता है। अभी सेवा चल रही है। एक विचित्र बात ये देखो,
सेवा चालू हो गई है, लेकिन 10 दिन होने वाले हैं, अभी भी सदस्य हमारे और बढ़ रहे हैं लगातार। और फिर हमने उनको रोक दिया कि कोई बात नहीं, जितने हो गए सदस्य उनकी सेवा होगी, फिर निरंतर देखेंगे, फिर अवसर आएगा। कल के समय दोपहर के समय भी साधु सेवा होंगी, ब्राह्मण सेवा होगी, हाँ निरंतर होगी। और इसमें सभी सदस्यों के द्वारा भोजन प्रसाद चल रहा है। तो भोजन का जो आइटम होता है ये तो 1 मास चलेगा पूरा, तो इसमें डेली आइटम चेंज हो जाते हैं? हाँ डेली, जैसे आज मालपुआ बन रहा है, अभी खीर बनी थी कल, उससे पहले अन्य प्रकार के बूंदी की सामग्री चल रही थी। अन्य प्रकार की सामग्री कोई ना कोई बनती ही रहती है। जलेबी सेवा होगी, कल से सेवा जलेबी सेवा की चलेगी। हाँ। संस्था का मुख्य मिशन जीव सेवा, और हमारा सोचना ये है कि जीव को सेवा मिले, है ना। ये आपने श्रवण किया 2 शब्दों में, मतलब गागर में सागर भरने का महाराज श्री ने काम किया। और ये महाराज श्री के द्वारा वास्तव में मैं भी एक प्रोजेक्ट प्रसादम का एक सदस्य हूँ, लेकिन चैनल के डायरेक्टर के नाते मैं आपको ये बता रहा हूँ कि महाराज श्री के द्वारा कई सेवाएं वर्ष पर्यंत सेवा चलती रहती है। अभी जो सेवा आप देखेंगे, अभी आप दर्शन करेंगे, इसमें 120-25 जैसा कि महाराज श्री ने कहा कि संख्या बढ़ता जा रहा है, मुझे रोकना पड़ गया। बटुक ब्राह्मण जिसे बाल ब्राह्मण कहते हैं, और संध्या काल में, यानी कि जैसे जो आयुर्वेद पद्धति जो बताता है हमें कि सूर्यास्त से पहले हमें भोजन कर लेना चाहिए, तो महाराज श्री ने ऐसा समय भी नियुक्त किया है उन विद्यार्थियों के लिए कि सूर्यास्त से पहले इनको सूर्यास्त होते होते भोजन प्रसाद ये करके और अपने ये गुरुकुल में चले जाते हैं, ताकि इनको थोड़ा सा विश्राम मिलता है, उसके बाद अपनी ये विद्या अध्ययन करते हैं। तो आइए आप रोकता हूँ, आपकी बात ये थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ कि इस समय सेवा हो रही है जो ब्राह्मणों की, बटुक ब्राह्मण, उसमें मालूम है किस तरह के हैं? कर्मकांडी आचार्य हैं समस्त, और कथा व्यास, अनेक कथा व्यास भागवत का अध्ययन भी कर रहे हैं, और यहाँ सेवा भी चल रही है। साधु संत हर प्रकार के जीव सेवा प्राप्त हो रही है सबको। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से भोजन को प्राप्त होना सबके लिए, ये थोड़ा दुरूह कार्य तो है, लेकिन भगवान की कृपा से चल रहा है। प्रोजेक्ट प्रसादम में जिन भक्तों ने सहयोग दिया है, वास्तव में आप धन्य हैं, वास्तव में आप धन्य हैं। एक तो श्रीधाम वृंदावन, ऊपर से महाराज श्री के सानिध्य, यानी बांके बिहारी जी का ही सानिध्य, क्योंकि पूज्य महाराज श्री बिहारी जी महाराज के मंदिर के सेवाधिकारी हैं। तो वास्तव में आप धन्य हैं। और अध्यात्म मीडिया वृंदावन परिवार की ओर से भी आप सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई कि आप घर बैठे कम से कम अधिक मास का जो आपने पुण्य प्राप्त किया है, वास्तव में उसका श्रेय हम लोग महाराज श्री को देंगे। और महाराज श्री हमारे बीच में बहुत सुंदर सेवा प्रकल्प किए। लगातार अधिक मास में आप सेवाओं का वीडियो आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। अध्यात्म मीडिया वृंदावन की ओर से आप सभी को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। पूज्य महाराज श्री को आप सभी की ओर से, चैनल परिवार की ओर से सादर दंडोत और प्रणाम। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी।